हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप सभी का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। अब दिवाली निकली है और दिवाली पे हमारे पास एक पटाखा होता था जिसे हम कहते थे मुर्गा बम की लड़ी, जो लाल रंग का पटाखा होता है और जिसकी बहुत सारी लंबी लड़ी होती है, जिसे एक बार जला दो तो वो लगातार जलती रहती है और एकदम से आ जाता है पूरा का पूरा मजा। लेकिन जब ऐसा ही मजा हमें आईपीओ मार्केट में देखने को मिल जाए एकदम से, तो वहां पर हमारा मजा किरकिरा हो जाता है। बिकॉज इतने सारे आईपीओ आ जाते हैं, लेकिन अब हमारे पास इतना फंड नहीं होता कि हम सभी आईपीओ में या कौन कौन से वो अच्छे आईपीओ होने वाले हैं उनमें एक साथ इतना पैसा लगा सके। ये प्रॉब्लम हमेशा आ जाती है। अगर आप रिसेंट देखोगे तो कुछ दिनों से हमारे पास कोई भी आईपीओ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही आए तो एकदम से पांच पांच आईपीओ खुल रहे हैं। IREDA, टाटा टेक्नोलॉजी, गदर ऑयल रिफाइनरी, फेडवेक फाइनेंशियल सर्विस एंड फ्लेयर राइटिंग, मतलब कि 5 आईपीओ एक साथ खुल रहे हैं। तो वहां पर इन सभी आईपीओ का हम खोलेंगे कच्चा चिट्टा, कंपनी का पूरा, लेकिन हर वीडियो अलग अलग होगी। इस वीडियो में हम टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। बट एक ऐसा आईपीओ है जहां पर इस कंपनी का सिर्फ नाम ही काफी है। और अगर हम बात भी करते हैं तो उन सभी आईपीओ में से जीएमपी वाइज देखते हैं तो ये आईपीओ हमें सबसे ज्यादा जीएमपी दिखा रहा है। मतलब कि इसकी लिस्टिंग उम्मीद बाकी आईपीओ से सबसे ज्यादा बनी हुई है आज के टाइम पे एज पर जीएमपी। बट अब हम करेंगे कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा, जहां पर ज्यादा डिटेल में इस कंपनी के बारे में क्या ही बोलेंगे। बिकॉज ये कंपनी अपने आप में एक किस्सा है, अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में लोगों का एक विश्वास है। लेकिन बिना किसी एनालिसिस के हम कहीं पर भी पैसा नहीं लगाएंगे। बिकॉज एक बार तो एनालिसिस करना बनता है। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। काम के बारे में सभी को मालूम ही होगा। बट 1994 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और काफी सालों बाद, काफी दशकों बाद हमें टाटा ग्रुप की तरफ से कोई आईपीओ आता देखने को मिला है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी होने वाली है। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो ये ऑफर करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशंस को, जहां पर इंक्लूड आ जाता है टर्ंकी सॉल्यूशंस टू ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी कि ओईएम एंड देयर टायर 1 सप्लाइज। और उसी के साथ साथ इनका एक और मेन पॉइंट कि ये ग्लोबली भी कंपनी काफी ज्यादा फैली हुई है, जो हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। और उसी के साथ साथ अगर हम सीधा कंपनी के मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर भी हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 2021 में 3572 करोड़, जो बढ़ते बढ़ते 5200 करोड़ तक पहुंच चुके थे 31 मार्च 2023 में। अगर हम लेटेस्ट बात करते हैं 30 सितंबर 2023 में 5140 करोड़ के रेवेन्यू की बात करते हैं तो 31 मार्च 2021 में था 2425 करोड़ का। और उसी के साथ बढ़ते बढ़ते हो चुका था 4500 करोड़ का, जो फिर से एक अच्छा फिगर आ जाता है। अगर हम इस क्वार्टर की बात करते हैं तो 2587 करोड़ के हमें देखने को मिले हैं। मेन अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की आफ्टर टैक्स की, तो 31 मार्च 2021 में था 239 करोड़ का प्रॉफिट, जो बढ़ते बढ़ते 23 तक हो चुका था 624 करोड़ का, एक काफी अच्छा जहां पर हमें बाउंस देखने को मिला है। लेटेस्ट क्वार्टर में देखते हैं तो 30 सितंबर 2023 तक हमें मिला है 351 करोड़ का। नेटवर्थ की काफी अच्छी है 2853 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस में भी इनके पास अच्छा कैश ऑलरेडी अवेलेबल है 2400। मतलब कि ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल A1 क्लास के होने वाले हैं, कोई भी इसमें शंका नहीं है। अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात कर लेते हैं तो 22 नवंबर को आईपीओ ओपन होने वाला है, 24 को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगा 30 नवंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 1 दिसंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 4 दिसंबर को, और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 5 दिसंबर की। कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो ₹2 पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड होने वाला है 475 रुपीज से ₹500 पर शेयर का। हालांकि जो एक्सपेक्टेड था, चल रहा था कि 600 के पास हमें देखने को मिल सकता है, वहां से इन्होंने काफी ज्यादा कम अपने प्राइस को लाया है, जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ जहां पर ना कुछ टाइम पहले इस कंपनी की तरफ से प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ था, जहां पर इसका प्राइस गया था 405 रुपीज का, जिसके ऊपर हमें ये प्राइस देखने को मिला है। बट इतना ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है कि हमें दिक्कत देखने को मिले। तो एक डिसेंट सा प्राइस
हमारे पास जहां पर कंपनी ने दिया है, और दे भी क्यों ना, क्योंकि टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम है जो रिटेलर्स के साथ कभी भी धोखा नहीं करता, और वहां पर हमारा विश्वास इसी वजह से टाटा ग्रुप के साथ ज्यादा जुड़ता है। 30 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। बट बट जो इस कंपनी के एक नेगेटिव पॉइंट हमारे पास होने वाला है। देखो, टोटल इशू साइज है 3042 करोड़ का। ऑब्वियसली ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि एक काफी बड़ा साइज का है, बट कंपनी भी इतनी बड़ी है, तो वहां पर हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। बट OFS यानी कि सारा का सारा पैसा जाएगा कंपनी के प्रमोटर्स के पास, और वो अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। यही इस कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, और जब भी OFS आता है हम परेशान हो जाते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा टेक केयर करने की कोशिश करूं, टाटा ग्रुप के पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि क्या उन्हें ये जरूरत थी आईपीओ से लाने की, या ये सिर्फ हम रिटेलर्स के लिए लाया जा रहा है आईपीओ। ऑब्वियसली टाटा ग्रुप के पास काफी सारा रुपया है, और अगर वो ये आईपीओ ना भी लाते तो भी उन्हें दिक्कत नहीं होती। और अगर ये ओएफएस भी ला रहे तो इन्होंने वैल्यूएशन काफी ज्यादा ठीक रखी है, जिसकी वजह से अगर हम हमारे पास नेगेटिव पॉइंट आता है, देखो देखो एट लास्ट में अगर बात करते हैं, ओएफएस इज ओएफएस। ओएफएस का मतलब सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट ही हमारे माइंड में जुड़ता है, इस बात में कोई भी शक नहीं होने वाला है। बट फिर भी अगर ओएफएस भी लाया गया है, तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से इतनी ज्यादा वैल्यूएशन नहीं रखी, जो हमारे एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, और कहीं ना कहीं कंपनी इस नेगेटिव पॉइंट को थोड़ा सा टेक केयर कर लेती है। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो 50% का क्वालिफाइड का, रिटेल कैटेगरी में 35% का, एचएनआई में 15% का। अब 10% का जो हिस्सा होने वाला है, जो इसका मुद्दा चल रहा है कि जो भी इनके शेयर होल्डर्स होंगे, तो क्या हमें यहाँ पर शेयर बाय कर लेना चाहिए टाटा मोटर्स का। डिटेल्ड वीडियो बनी थी, मैं आई बटन में लिंक टैग कर दूंगा, तो उसे चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपके सारे जितने भी डाउट्स होंगे इस रिलेटेड, शेयर होल्डर कोटा के रिलेटेड, वो क्लियर हो जाएंगे। बट अब के टाइम पे कोई फायदा नहीं है अगर आप आज के टाइम पर भी टाटा मोटर्स का शेयर खरीद लेते हो। उसकी कट ऑफ डेट थी 13 नवंबर। अगर उससे पहले आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर अवेलेबल है टाटा मोटर्स का, चाहे सिंगल ही शेयर क्यों अवेलेबल ना हो, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं। अब किस तरीके से हमें वहां पर अप्लाई करना है शेयर होल्डर कोटा में, वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो उसे चेकआउट कर लीजिएगा। अगर हम लोट साइज की बात करते हैं तो 30 शेयर्स का एक लोट होने वाला है 15,000, जिसकी अमाउंट पड़ेगी। एचएनआई कैटेगरी में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,10,000 की। बिग एचएनआई में 67 लोट्स के लिए, और जहां पर अमाउंट पड़ेगी 10,05,000 रुपीज की। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो टाटा मोटर लिमिटेड कंपनी की प्रमोटर होने वाली है। प्री इशू साइज है 66.79% का, और पोस्ट इशू रह जाएगा 55.39% का। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो ऑब्वियसली जहां पर ओएफएस है, तो हमें कोई भी मेन ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिल सकता, बिकॉज जहां पर सारा का सारा पैसा जाएगा प्रमोटर्स की जेब में, और जहां पर इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ये बेनिफिट्स लेना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने का। उसी के साथ साथ मेन पॉइंट पर चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस के ऊपर, और कंपनी के फंडामेंटल्स को चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। तो पीई रेशियो निकल कर आता है 32.53 की, ईपीएस 15.37 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.87% की। ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी अच्छा है, इसमें हमें कोई भी दोहराई नहीं है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में चेकआउट करते हैं तो केपी टेक्नोलॉजीज जिसका पी है 80.31 का, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड जिसका पी है 37.47 का, टाटा इलेक्सी जिसका पी है 61.55 का। अगर हम वैल्यूएशन वाइज चेकआउट करते हैं तो कंपनी ने ऑब्वियसली जहां पर अपनी वैल्यूएशन काफी ज्यादा अच्छी रखी है, और यहाँ पर हमारे पास रिटेलर्स के लिए एक अच्छा मार्केट में स्कोप छोड़ा है लिस्टिंग का, जो हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी 70% के करीब का चल रहा है, जो काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसमें अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को शेयर होल्डर कोटा प्लस एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने का पूरा पूरा प्रोग्राम कर चुका हूं। बट फाइनल डिसीजन में, क्योंकि हर आईपीओ को एंड डे पर ही अप्लाई करता हूं, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए बाय चांस एट लास्ट में, तो वहां पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ आप लोग अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।